नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के स्टाफ का बहुत बड़ा खेल पकड़ा गया है। बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि राष्ट्रपति जी के स्टाफ ने सरेआम देश की जनता से बहुत बड़ा झूठ बोला है। आपको बता दूं कि इस खबर के सामने आते ही एक और जहां भयंकर हड़कंप मच गया है, तो वहीं दूसरी ओर ये बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है कि आखिर राष्ट्रपति जी का स्टाफ कौन सा बड़ा खेल देश की जनता से छिपाना चाहता है। राष्ट्रपति जी के स्टाफ ने कौन सा झूठ बोला है और पूरे मामले से पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ का क्या लेना देना है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। दोस्तों, जुलाई 2021 की रात 9:25 पे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक पोस्ट आती है, जिसमें वो ऐलान करते हैं कि उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। वजह स्वास्थ्य। धनखड़ जो 11 अगस्त 2022 से उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति थे, अचानक अपने पद से हट जाते हैं। उनका कार्यकाल 2027 तक था, लेकिन सिर्फ 3 साल में ही वो कुर्सी छोड़ देते हैं। धनखड़ जी ने अपने इस्तीफे में लिखा कि मैंने पूरी गंभीरता और आत्ममंथन के बाद ये फैसला लिया है। हालांकि बाद में पूरी कहानी परत दर परत खुल के सामने आती गई। पहले खबर आई कि 21 जुलाई की रात में ही धनखड़ जी अचानक राष्ट्रपति हाउस पहुंचे थे। दावा तो यहां तक किया जा था कि धनखड़ जी के पहुंचने पर जो है उपराष्ट्रपति हाउस के अफसर तक दंग रह गए थे, लेकिन बाद में एक खबर आई कि धनखड़ जी का इस्तीफा देते राष्ट्रपति हाउस पहुंचते ही नहीं थे। दोस्तों, इस खबर ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया था। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया था कि अगर धनखड़ जी इस्तीफा देने नहीं गए तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि पूरा इस्तीफा ही फर्जी है। इसको लेकर पूरे देश में सवाल खड़े हुए कि अगर धनखड़ जी राष्ट्रपति से मिले नहीं थे तो दोस्तों इस्तीफा कैसे सामने आ गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में सवाल लगातार गहराया गया है कि सवालों पे ना सिर्फ मोदी सरकार उलझ गई है, बल्कि अब एक बार फिर से राष्ट्रपति भवन ने अपना फैसला बदल लिया है। आपको बता दें कि 23 जुलाई को अचानक राष्ट्रपति भवन ने अपना बयान पलट दिया। अब कहा गया कि हाँ, धनखड़ जी 21 जुलाई की रात 9 बजे बिना किसी पूर्व सूचना के राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे और उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपा था। ऐसे में बड़ा सवाल अब खड़ा हो गया है कि कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है। एक तरफ राष्ट्रपति हाउस कहता है कि धनखड़ आए ही नहीं, दूसरी तरफ कहता है कि वो आए और इस्तीफा दे के चले गए। आपको बता दूं कि पूरे मामले का खुलासा अजय वासुदेव बोस की आरटीआई से हुआ है। जी हां दोस्तों, अजय वासुदेव बोस ने राष्ट्रपति भवन से आरटीआई के जरिए जो है सवाल पूछा कि क्या धनखड़ ने इस्तीफा देने से पहले राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। पहली आरटीआई में जो है वो 20 अगस्त को जवाब आया कि नहीं, कोई मुलाकात नहीं हुई। आपको बता दें कि जब अजय वासुदेव की आरटीआई के जवाब में बताया गया कि 21 जुलाई की रात में धनखड़ जी उपराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने नहीं पहुंचे थे, इसको लेकर पूरे देश में काफी चर्चा भी हुई। यहां तक कि विपक्ष ने लापता धनखड़ और हाउस अरेस्ट धनखड़ तक की बातें कह डाली। और जब ना तो धनखड़ जी का बयान आया और ना ही बीजेपी के किसी नेता का बयान आया, तो ये बातें आम जनता कहीं ना कहीं सच मानने लगी और धनखड़ जी के इस्तीफे पे रहस्य गहराता गया। आपको बता दें कि इसी बीच एक आरटीआई से गृह मंत्रालय ने सूचना मिली कि धनखड़ का इस्तीफा 22 जुलाई को ही गजट हो गया था। जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर के हड़कंप मच गया है और धनखड़ जी का इस्तीफा ही फर्जी कहा जाने लगा है। आम जनता भी इसके बाद मानने लगी है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। लेकिन अब जब बोस ने दोबारा आरटीआई दाखिल की तो 4 सितंबर को जवाब आया कि हाँ, मुलाकात हुई थी और धनखड़ ने इस्तीफा सौंपा था। मतलब कि पहली बार में बताया गया कि धनखड़ जी आए ही नहीं थे, लेकिन दूसरी बार में बताया जा रहा है कि हाँ, मुलाकात हो गई है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि दो बयान क्यों हो रहे हैं ऐसे, और दूसरा ये है कि राष्ट्रपति भवन को पहले झूठ क्यों बोलना पड़ा, और अगर दूसरी आरटीआई में सच बोला गया तो पहली बार गलत जानकारी क्यों दी गई। सवाल ये है कि क्या धनखड़ के इस्तीफे में कोई ऐसी बात थी जो सामने नहीं आनी चाहिए थी, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये सब किसके इशारे पे हुआ। दोस्तों, आपको बता दें कोई छोटी मोटी चूक नहीं है, ये देश के सबसे बड़े संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता का सवाल है। अगर राष्ट्रपति भवन जैसी संस्था झूठ बोल सकती है तो क्या हम सरकार से सच्ची उम्मीद कर सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों जब सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के बिलों को लेकर राष्ट्रपति से लेकर राज्यपाल तक को सुनाया तो द्रौपदी मुर्मू जी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने नैतिकता और संवैधानिकता का जो है हवाला देते हुए तुरंत ही सीजीआई गवाई को 14 सवालों की चिट्ठी सौंप दी और मौजूदा समय में सुप्रीम कोर्ट में इसकी बहस चल रही है। लेकिन जब 2 आरटीआई और दोनों में अलग अलग जवाब, तो अब नैतिकता और संवैधानिकता कहां गई। सवाल दोस्तों ये है कि आखिर राष्ट्रपति जी इस बार नैतिकता क्यों नहीं दिखा रहे हैं। वैसे आपको बता दूं कि मोदी सरकार जो
हर बार पारदर्शिता की बात करती है, लेकिन इस पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ये वही सरकार है जो डिजिटल इंडिया, आरटीआई और जनता के अधिकारों की बात करती है, लेकिन जब एक आम आदमी ने आरटीआई के जरिए सच मांगा तो पहले तो झूठ बोला गया और फिर मजबूरी में सच सामने आया। बता दें आपको कि एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने धनखड़ को साफ कह दिया था कि वो इस यशवंत वर्मा के प्रस्ताव का जिक्र सदन में ना करे, लेकिन धनखड़ ने सरकार को दरकिनार कर दिया और विपक्ष के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी। क्या यही वजह थी कि सरकार ने धनखड़ को हटाने की रणनीति बनाई और क्या धनखड़ को मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा? बता दें आपको कि धनखड़ का इस्तीफा सिर्फ जस्टिस वर्मा के मामले तक सीमित नहीं था, उनके और सरकार के बीच में तनाव पहले से ही बढ़ गया था। धनखड़ ने अपने कार्यकाल में कई बार सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम प्रणाली और अनुच्छेद 142 की शक्तियों की खुल के आलोचना की थी। उन्होंने अनुच्छेद 142 को न्यायिक परमाणु मिसाइल तक कह दिया था। ये बयान सरकार के लिए मुसीबत बन रहे थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में पहले से ही तनाव चल रहा था। धनखड़ की बयानबाजी से सरकार की किरकिरी हो रही थी। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने दावा किया था कि धनखड़ और सरकार के बीच रिश्ते तनावपूर्ण थे। क्या ये तनाव इतना बढ़ गया था कि सरकार ने धनखड़ को हटाने का फैसला कर लिया? बता दूं आपको कि मोदी सरकार को सिर्फ वही लोग चाहिए जो आपको के इशारों पे नाचे, और अगर कोई नहीं नाचता तो उसे रास्ते से हटा दिया जाता है। नए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होगा, ना कि धनखड़ का बचा हुआ कार्यकाल। लेकिन सवाल यह है कि अब सरकार जो है ऐसा शख्स चुनेगी जो पूरी तरह उनके इशारों पे नाचे। क्या ये इस्तीफा एक सोची समझी साजिश थी ताकि सरकार अपने पसंदीदा उम्मीदवार को इस पद पे बिठा सके? और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जनता को कभी इस मिस्ट्री का पूरा सच पता चलेगा या फिर ये भी मोदी सरकार के उन तमाम रहस्यों में से एक बन के रह जाएगा जिसका जवाब कभी नहीं मिलता? दोस्तों, धनखड़ के इस्तीफे की मिस्ट्री खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। राष्ट्रपति भवन की पलटबाजी, अजय वासुदेव बोस की आरटीआई और मोदी सरकार की चुप्पी, ये सब मिलके एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। क्या हमारी सरकार हमसे कुछ छुपा रही है? क्या सबसे बड़े संवैधानिक पद पे बैठने के बाद भी इस बात का छुपाना जाना सबसे बड़ा अपराध नहीं है? क्या ऐसे मामलों को छुपाने वाले अधिकारी पे कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में लिखिएगा जरूर और इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।